खा लेता, नानी के घर से ले अमरूद ले आता, बहुत सारे अमरूद खा लेता। तो थोड़ी देर में आप फ्रूट लेके आ जाता, खाता हूँ यहाँ पर क्यों नहीं अमरूद का पेड़ लगवा लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और सुबह के चाय अभी बस हम लोग पिए हैं। और ये ब्लॉग जो है सुबह का जितना भी क्लीनिंग का था, ये सारा मैं कल वाले ब्लॉग में मतलब कल का था और इसके आगे का बस अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल का ब्लॉग जो गया था उसके बस आगे का ही है। और यहाँ पर मैं देखिए चावल बना रही हूँ, चावल जो कि मैं धो के रखी थी सुबह में ही। और इसके साथ में बनेगा कढ़ी और बस उसी के लिए मैं यहाँ पर बेसन फेंट रही हूँ। तो दही डाल के अच्छे से बेसन में नमक हल्दी डाल के अच्छे से फेंट ली हूँ। और फिर पकौड़ी बनाने के लिए उसमें बेसन में हल्दी नमक थोड़ा सा जीरा और ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से इसको फेंट लेना है। और फेंट के थोड़ा टाइम रखते हैं, लेकिन मैं तुरंत ही फटाफट से बना ली थी क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था, तो इसकी वजह से। और बन तो गया था लेकिन खा के भी नहीं गए तो यहाँ पर फटाफट से मैं तल रही हूँ पकौड़ियाँ। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालती हूँ। और यहाँ पर बस एक बार में ही सारी जो है पकौड़ियाँ अच्छे से तल गई थी। तो बहुत छोटा छोटा बनाई हूँ। और हल्का सा मैं जो ये कढ़ी में डालती हूँ तो थोड़ा सा तो हल्का सा सारी पकौड़ियाँ तोड़ देती हूँ, तो इसमें अच्छे से रस चले जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। तो कभी कभी होता है ना कि ये कढ़ी में पकौड़ियाँ डालने के बाद में हल्का सा कड़क हो जाता है, तो हल्का सा अगर आप तोड़ के डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। उसके अंदर पूरा रस चला जाता है इसकी वजह से। तो बस यहाँ पर पकौड़ियाँ निकालने के बाद में यहाँ करी पत्ता और सरसों जो काली वाली राई होती है वो डाल दी हूँ। और साथ में प्याज एक कट करके छोटा छोटा कट की थी, उसको डालने के बाद में हल्का सा भूनी हूँ, मतलब हल्का सा नहीं, थोड़ा सा ब्राउन होने तक प्याज को अच्छे से भून ली हूँ। और यहाँ पर अब डाल दी हूँ जो ये दही और बेसन को घोल तैयार की थी बना के, वो डाल के अच्छे से इसको मिलाना है। मिलाना तब तक है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अच्छे से ये बॉईल हो रहा है। तो जब ये बॉईल होना स्टार्ट हुआ है इसमें, तो इसमें मैं डाल दी हूँ ये सारी पकौड़ियाँ जो भी बनाई हूँ। तो डालने के बाद में इसको अब ढक दे रही हूँ और ये पकेगा। तब तक मैं यहाँ पर धो ले रही हूँ बर्तन, जो भी थोड़े से बर्तन जो भी निकले हैं चाय वाय के। तो इसको धोने के बाद में अब मैं यहाँ रोटी नहीं बनेगा, बस कढ़ी चावल ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कर रही हूँ सफाई क्या, ये जो बर्तन धुलने के बाद में बेसिन को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और ये जो छन्नी है इसमें अभी मैं चाय छानने वाली जो छन्नी है उसमें भी चाय पत्ती है, तो उसको हल्का सा पानी निकलने के बाद में मैं कचड़े वाली थैली में डाल देती हूँ। तो पानी अच्छे से निकल जाएगा तब मैं उसको डालूँगी। और बर्तन धोने के बाद में वो जिसमें मैं अभी चम्मच ये सब रख रही हूँ, वो हमें स्टैंड को धोना है अच्छे से, क्योंकि पानी का जो यहाँ पे यहीं पे रखा है तो पानी का निशान भी बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ में आ ही जाता है, चाहे स्टील का है। भी देखिए जो मैं ये ये पानी वाला बॉटल जो इसके ऊपर प्लेट रखी हूँ, इसमें भी वाइट हल्का सा हो रखा है। तो ये मतलब दूसरे तीसरे दिन अच्छे से धोते रहो तो फिर अच्छे से साफ़ रहता है, नहीं तो फिर वही वाइट सा निशान हो जाता है। तो बस यही अच्छे से इसको साफ़ करके पूरा चम्मच जितने भी हैं इसमें वो सारा मैं निकाल दी हूँ। और इसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैं यहाँ से रखूँगी वो सामने खिड़की जो है उसमें, तो वहाँ पे रहेगा ये। बस यहाँ इसलिए रखी थी कि यहाँ थोड़ा सा आसानी रहेगा, फटाफट से धोने के बाद मैं यही तुरंत ही लगा दूँगी। लेकिन यहाँ से हटाना है, वहीं खिड़की में ही रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा निशान जैसे जो छोटे छोटे चम्मच है उसमें भी वाइट निशान पड़ ही जाते हैं। और यहाँ पे बर्तन धुलो तो छीटा जाता ही है, तो यहाँ से हटाना ही सही है। तो बस यहाँ पर अभी मैं सारे जितने भी चम्मच है ये हल्का सा साबुन लगा के साफ़ कर ली हूँ। और इसको मैं अभी तुरंत ही धोने के बाद में
यहाँ से हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर ये सारा अच्छे से धुला गया है। और छोटा छोटा चीज़ इसे इस तरीके से अगर करते रहो तो फिर रहता ही है, साफ़ रहता है थोड़ा सा। तो अभी तो घर से ही हम लोग आए हैं तो छोटा छोटा इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। पूरा क्लीनिंग तो इकट्ठे नहीं हो पाता है, और इकट्ठे होता क्या है, अगर आप चाहो तो कर ही लो, लेकिन बस है डेली का तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, सफाई वफाई सब हो चुकी है, और बच्चों को तो नाश्ता वास्ता करा दिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। और यहाँ पर जो अभी मैं कपड़े सब निकाल रही हूँ ये सब सारे हस्बैंड के हैं। तो ये जब मैं निकाल के डाल दी धोने के लिए तो फिर बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे आने से पहले ही मैं सारे कपड़े ये सब धोए थे। तो अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये सारे कपड़े धुले हैं, क्योंकि कॉलर वॉलर में हल्का हल्का सा निशान लगा ही था। मुझे लगा कि एक दो दिन पहने हैं तो गंदा ही लग रहा था। तो मैं सारा कपड़ा जब लेके आई हूँ डाल दी हूँ तो फिर बोल रहे हैं ये सारे में धुले थे। तो मुझे पैंट दो जो थे वो ही साफ़ लग रहे थे, और सारे में शर्ट वर्ट जो भी था वो सारा मैं ला के डाल दी थी मशीन में। तो हल्का फुल्का सा जो भी गंदा था वो सारा सही साफ़ हो चुका था। और तो यहाँ पर मैं जो वाइट वाले कपड़े और हल्के से जो मैं सुबह में बच्चों को नहलाई ये सब अभी निकाल के मतलब सारे मैं वही डाल दी हूँ, हल्का ही वाला। तो वो थोड़ा सा 10-15 मिनट चलेगा मशीन, उसके बाद में वो सारे कपड़े मैं निकाल के फिर डालूँगी दूसरा जीन्स जो भी सेट और ये इनका है वो सारा। और सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ बेडशीट, जो थोड़ा टाइम इसको लगता है धोने में क्योंकि थोड़ा सा गंदा रहता है। और थोड़ा सा लास्ट में डालने से ये होता है कि इसमें जितना भी वो सब तो हल्का फुल्का सा ही गंदा रहता है, तो इसके लिए मैं लास्ट में ही बेडशीट डालती हूँ धोने के लिए। तो अभी सारे कपड़े धुलने के बाद में फिर डालूँगी बेडशीट। तो चलिए यहाँ अंदर के रूम का तो बेडशीट मैं चेंज कर दी हूँ। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं अभी बाथरूम में। तो बच्चों को मैं नहाने के लिए अभी वो लोग को अभी थोड़ा सा खिलौना उलौना लेके गए हैं। तो खिलौना ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेके गए हैं। तो मैं देख ही रही थी, अभी बस आ रही हूँ यहाँ पर आगे का जो है ये बेडशीट चेंज करने के बाद में मैं तुरंत ये लोग को नहला के फिर लेके आई हूँ बाहर। और ये लोग देखिए भी कपड़ा उपड़ा पहन के तैयार हो गए हैं। तो बस ये देखिए इनका जिद जो होता है, इनको अपने हाथ से ही पहनना रहता है। और भले ही उल्टा सीधा पहने लेकिन अपने हाथ से ही पहनना रहता है। तो अभी गले में डाल दिए थे, बस मैं सीधा की हूँ और अपने हाथ से ही ये पहने हैं। और जब तक ये लोग को नहलाती तब तक यहाँ पर जो पहली बार का मैं कपड़ा डाली थी वो सारा यहाँ धुला चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ ये जो है दूसरी बार का। तो यहाँ पर अभी मैं सूखने के लिए डाली हूँ जो शर्ट इनका था ये सारा। तो ये भी धुलाई चुका था। लास्ट में मैं डाल दी हूँ बेडशीट। और अब ये सारे कपड़े मैं लेके चल रही हूँ बाहर डालने के लिए। तो ये सारा शर्ट भी इनका धुलाई चुका था। और देखिए मौसम अभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा क्या, थोड़ा सा हल्का हल्का सा बादल और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी लग रही थी, लेकिन बादल जैसा हुआ है। और अचानक से इतना तेज़ से बारिश होने लगी, मौसम एकदम से चेंज हुआ है, इतना तेज़ से बारिश होने लगी कि मतलब अभी 15-20 मिनट ही ये सब कपड़ा डाले हुआ था। लेकिन यह है कि यहाँ जहाँ मैं डाली हूँ यहाँ पर ये नहीं होता मतलब पानी नहीं आता। तो जब बारिश होने लगी 15-20 मिनट के बाद में, तो भाग के मैं बाहर के साइड गई लेने के लिए कपड़ा। और सारा जो छोटा वाला मेरा बेटा है वो बाहर गई, अभी जो डाले थे कपड़े वो फटाफट से सारा वो उतार के लेके आया। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं बाहर के साइड से कपड़ा लेने गई और ये बाहर इधर अंदर के साइड से फटाफट से सारे कपड़े, ज़्यादा तो नहीं थे 3-4 ही थे, लेकिन उतार के फटाफट से लेके आया कि मम्मी ये यहाँ पे गीला हो रहा था। और जो कि यहाँ ही गीला हो रहा था, बाहर के साइड का जो कपड़ा था वो नहीं गीला हो रहा था। तो बच्चों को भी मतलब कभी कभी रहता है, खुद से करते हैं तो बहुत अच्छा ही काम कर देते हैं। तो कपड़े तो सारे धुला चुके हैं। अब यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ खाना। और बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लग गई थी सभी को और काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए सारा खाना पीना खाने के बाद में फिर हस्बैंड तो खाना खा के नहीं गए थे तो उन्हीं का बचा है। तो यहाँ पर मैं एक टिफ़िन है उसी में मैं निकाल के रख दे रही हूँ उनका। अगर बोले थे 2:30-3 तक आ जाएंगे तो फिर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ढक के इसको अच्छे से बंद करके रख दे रही हूँ। और बर्तन जो है वो सारा मैं अभी धुल ले रही हूँ। तो यहाँ पर जितना भी बर्तन है सारा अच्छे से सिंक में डाल के भिगा ली हूँ और ये सारा फटाफट से धो ले रही हूँ।
तो गाइस अभी सारा बर्तन यहाँ पर धुला चुका है और यहाँ पर ये जो है डब्बे का पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो बस वही नीचे का हल्का सा मैं देख रही थी, थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा था हमको, और रहता है ये पानी में थोड़ा थोड़ा सा जमा रहता है, कुछ तो नीचे एकदम से जमा रहता है। बस उसी को मैं अच्छे से साफ़ की हूँ, बॉटल को पानी गिरा दी हूँ और यहाँ मैं दूसरा पानी डाल दे रही हूँ। और ये पानी जो है आया है भी, बॉटल से मैं डाली नहीं थी इसमें, तो बस अभी तुरंत डाली हूँ। और यही है, काम करते करते बहुत पसीना पसीना हो रखा था और मैं बार बार पानी भी पी रही, और इसी की वजह से मुझे जुकाम भी हो गया था। तो बाहर अभी बेडशीट डालना था, तो ये शर्ट सारे पानी अच्छे से ये मतलब वो मशीन में तो सुखवाए ही थे, लेकिन हल्का हल्का सा ही गीला है। तो मैं अंदर लेके आ गई हूँ इसको, और बेडशीट जो है वो बाहर डाल दी हूँ, तो हवा से अच्छे से सूख जाएगा। और अभी तक धूप इतना तेज़ से है, अभी मैं बेडशीट निकाल के लेके गई ही थी कि अचानक से इतना तेज़ से बारिश होने लगी। तो मैं बाहर लेके आई हूँ और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 3 साढ़े 3 लगभग हो रहा होगा। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। शायद अमरूद खा लेता, नानी के घर से ले अमरूद ले आता, बहुत सारे अमरूद खा लेता नानी घर से। अरे बाप रे, अमरूद खाना है? बनाए हो? हाँ नहीं बेटा, चलो चलो। मैं तो थोड़ी देर में अमरूद लेके आ जाता, खाता हूँ। यहाँ पर क्यों नहीं अमरूद का पेड़ लगा लेते? अपना घर ही नहीं है ना बेटा।